जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी। आज है 15 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है 2:45 दोपहर का। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। पता नहीं वो आगे शेयर हुआ है या नहीं है, बट मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया था कि उसको कुछ टाइम से सॉरी संगत जी, उसको कुछ टाइम से तकरीबन 2 महीने 1-1.5 महीने से कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वो एक बार हॉस्पिटल भी होकर आई 3 दिन। उसको काफ़ी पेट में दर्द रहा, उसके हाथ में कैनुला लगा था, उसमें उसको काफ़ी पेन रहा। फिर अपने बर्थडे वाले दिन 1 तारीख को वो बहुत बिलक के रोई थी। और अभी 2 दिन पहले की बात है, उसको स्कूल में 2 लड़कियों ने मिलकर गलत इल्ज़ाम लगा के उसको चीटिंग के मामले में, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं संगत जी, तो उसको मतलब आज आखिरी पेपर था, सेकेंड लास्ट पेपर में उसको चीटिंग के मामले में उसको फंसा दिया लड़कियों ने। तो काफ़ी उसको कष्ट झेलने पड़े। अब गुरुजी महाराज ने कुछ तो सोचकर ये सब करवाया होगा, कुछ उनकी ही रज़ा रही होगी जो उसको ये कष्ट झेलने पड़े। हालांकि एक माँ का कलेजा बहुत दुखा, मन बहुत रोया, आँखें बहुत नम हुई इन चीज़ों को सोच के, इन चीज़ों को देखकर। क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ अभी 10th क्लास में है, 15 साल की है, छोटी बच्ची हैं, और माँ बाप का कलेजा तो बाहर आ ही जाता है जब बच्चों के साथ ऐसा कुछ छोटा मोटा हादसा भी हो जाए। और ये तो बहुत बड़े बड़े कष्ट उसको झेलने पड़े थे। बस गुरुजी महाराज से आज सुबह मैं क्षमा मांगना चाहूँगी गुरुजी महाराज से, क्योंकि मैं आज बहुत अपसेट थी, बहुत उदास थी। तो गुरुजी महाराज से थोड़ी सी मैंने गुस्सा किया अपने परम पिता परमेश्वर से कि गुरुजी महाराज ऐसा क्यों आपने किया, इतने छोटे बच्चे को इतने दुख दर्द क्यों दिए। संगत जी, जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम इंसान हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं। हर एक इंसान से गलतियां होती हैं, छोटी गलतियां, बड़ी गलतियां, छोटे पाप, बड़े पाप। बहुत हम लोग ऐसे हैं कि कदम कदम पे गलतियां करते हैं। लेकिन मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने गुरुजी महाराज से गुस्सा किया और उनसे ये पूछा कि इतने छोटे में इतना कष्ट उसको क्यों दे रहे हैं आप गुरुजी महाराज। गुरुपा, आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके ये नातिनी हैं। तो असल से भी सूद ज़्यादा प्यारा होता है, तो आप कैसे इनको इतना दुखी देख सकते हो, इतना दुख ये बर्दाश्त कर रहे हैं क्यों।
क्यों इतना दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत सोच के ना बहुत मन उदास हो रहा था बहुत ज़्यादा, और रोने का मन कर रहा था। और संगत जी, मेरे को गुरुपा के टेलीपैथी के मैसेजेस कुछ टाइम पहले आए थे कि मेरे बेटे को लेकर आए थे, हालांकि कि बेटे पे इल्ज़ाम लगने वाला है और बेटे को जेल जाना पड़ सकता है, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। बेटी को लेकर कम मैसेज आ रहे थे। मेरा एक बेटा भी है, छोटा 5 साल का है। बेटे को उसको अभी पीछे हाल फिलहाल में काफ़ी छोटी छोटी चोटें लगी हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे बहुत सत्संग सुनवाए हैं, अभी भी सुनवा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने सत्संग हो सके मैं सुन पाऊँ पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण से, और उनके कष्ट कटवाऊँ। तो आज मेरी बेटी का लास्ट एग्ज़ाम था। वो बहुत सहमी सी हुई थी, सुबह मॉर्निंग में डरी हुई थी। मैंने उसको हिम्मत बंधाई कि बच्चे फ़िक्र मत करो, अब अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और सारे टीचर्स और आपके जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, सबको पता है कि आप कैसे हो, और आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते, और सबको आप पे विश्वास है, सब पे ट्रस्ट है। और टीचर्स स्पेशली उनको पता है कि आप पढ़ाई में कैसे हो, और आप ऐसी हरकतें, ऐसी चीटिंग जैसी एक्टिविटीज़ में, माल प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे करके मैंने अपनी बेटी को समझाया और बोला कि देखो, आज नहीं तो कल सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो अब आप जाओ, अपना एग्ज़ाम दो, इतना मत सोचो, और अपनी गलती, अगर आपकी गलती है, जो भी गलती है उसका, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर ज़मीन पे गिर गया था, जो मैम ने देख लिया, उसकी वजह से फिर तब पता चला कि पीछे के बच्चे चीटिंग कर रहे थे। और मेरी बेटी की आदत है संगत जी कि वो अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिख लेती है पॉइंट्स वाइज, क्योंकि उसको घर पे आके क्रॉस चेक करना होता है या फिर ट्यूशन में डिस्कस करना होता है टीचर्स के साथ कि आंसर्स किस हद तक ठीक हैं, तो इसीलिए वो लिखती है। तो ये उसकी थोड़ी सी गलती रही है, और उसने एडमिट भी की इस चीज़ को। तो मैंने उसको बोला कि आप टीचर से एडमिट करो कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, और पीछे जो चीटिंग कर रहे थे उनके बारे में इन्विजिलेटर्स को नहीं बताया कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो चीटिंग कर रहे हैं। तो बाकी टीचर्स भी समझदार होती हैं, टीचर्स को भी पता है कि कौन बच्चा कैसा है। बाकी आप फेस करो इस सिचुएशन को। तो फिर मेरी बच्ची गई, मैं सुबह से गुरु महाराज जी से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी उसका साथ देना, उसके साथ चलना, कदम कदम पे उसका हाथ पकड़ के चलना, अपनी ब्लेसिंग्स उस पर बनाए रखना, और सच सामने आए, और सब लोग उस पे भरोसा जताएं, टीचर्स का भरोसा सामने आए उसका, और उसका कॉन्फिडेंस ना ख़राब हो, कॉन्फिडेंस उसका सही रहे, अच्छा रहे। और मैं गुरु महाराज जी का, गुरुपा का, अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का, देवादिदेव महादेव का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटान को शुक्राना करना चाहती हूँ, हर एक सांस से शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी अभी स्कूल से आई और मैंने उसे फ़ोन किया पूछने के लिए कि क्या सिचुएशन रही। तो फिर मेरी बेटी इतनी खुश थी क्योंकि उसके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए, जिसमें सोशल साइंस में उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, 80 में से 75 उसके आए हैं, और मैथ्स में 73 आए हैं 80 में से। हालांकि वो और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक वो उससे होती हैं, गलतियाँ होती हैं। MCQs मोस्टली उसके गलत होते हैं, जो 1 मार्क वाले होते हैं, टिक करने वाले, उसमें वो हमेशा गलती करती हैं। तो उसमें उसने सिली मिस्टेक की, जिसकी वजह से उसके 5 नंबर कट गए। तो लेकिन वो खुश थी कि मेहनत के हिसाब से
मैथ्स में थोड़े से कम आए, एसएसटी में बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात संगत जी, सबसे जो एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो बहुत मैटर करता है, वो टीचर्स के रिमार्क्स होते हैं। और मेरी बच्ची की एसएसटी की मैम ने पूरे क्लास के सामने उसकी और एक और बच्ची है उसकी तारीफ़ की कि कोई आंसर्स लिखना सीखे तो इन बच्चों से सीखे, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स बहुत अच्छे थे। इस बार मेरी बच्ची ने बताया था कि टीचर्स स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगी बोर्ड्स के हिसाब से, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो सबके क्लास के सामने, सब बच्चों के सामने मेरी बेटी की तारीफ़ हुई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आप ऐसे हैं कि मुसीबत में अगर कोई हो भी जाए, अगर कुछ मुसीबत आ भी जाए, तो उनको किस तरह से भवसागर के पार ले जाना है, कैसे नदियाँ किनारे भंवर से निकाल के ले जाना है, ये आपका ही कमाल है गुरु महाराज जी, आप ही कर सकते हैं ये। बस आपका साथ नहीं होता तो शायद सिचुएशन बद से बदतर बन सकती थी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स रही, आपके अपार ब्लेसिंग्स रही, आपका आशीर्वाद रहा। आपने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के रखा, तभी वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाई है। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। उसकी क्लास टीचर से वो आज बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो चाहती थी क्लास टीचर से बात करना, लेकिन वो क्लास टीचर थोड़ा सा आज मैथ्स की क्लास टीचर है, मैथ्स के सब्जेक्ट की टीचर हैं। तो बाकी कुछ बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, कुछ फेल हो गए, तो इसलिए थोड़ा अपसेट थी। इसलिए मेरी बेटी ने सोचा कि अभी बात करना सही नहीं रहेगा, पर गुरु महाराज जी ऐसा मौका दिलाइएगा कि कल वो जितने भी बाकी टीचर्स हैं सबसे बात कर पाएँ ओपनली, और सारे टीचर्स का उसको सपोर्ट मिले, मेरी बच्ची को सपोर्ट मिले। आप साक्षात आप समक्ष रहिएगा मेरी बच्ची के, मेरे साथ रहिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु महाराज जी। अनंतम आज अभी इस टाइम फ़िलहाल इस वक्त इतना ज़्यादा मैं रिलीव्ड हूँ, इतना ज़्यादा मेरा दिल हल्का हो रखा है कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती हूँ। अदरवाइज़ सुबह से मैं इसी चीज़ से परेशान थी कि मेरी बच्ची आएगी तो उस पर क्या बीत रही होगी, क्या वो झेल रही होगी, या उसने क्या स्कूल में सुना होगा। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा सच में अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज तारीख है अक्टूबर 16 और टाइम हो रहा है 7:37। मेरा शुक्राना सत्संग आज का मेरे हस्बैंड के लिए है। गुरु महाराज जी मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि मेरे बेटे पे और मेरे हस्बैंड पे मेरी बेटी पे भी 1-2 मैसेजेस, बेटी के भी आए थे मैसेजेस कि उन पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और मैंने कोशिश की कि जितने सत्संग हो सके मैं सुन सकूं, लेकिन अभी संगत जी आपको पता ही है कि दिवाली की भागदौड़ चल रही है, प्लस सॉरी संगत जी, दिवाली की भागदौड़ चल रही है और प्लस ऑफिस भी जाना होता है, तो इसलिए बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। तो बेटे को पीछे भी
चोटें लगी थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने छोटे छोटे कष्टों में ही उसके बड़े कष्ट कटवा दिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, कृपा शुक्राना। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है। और बेटी के ऊपर भी काफ़ी कष्ट आए, उसे दर्द सहने पड़े, हॉस्पिटल रह कर आई, फिर स्कूल में उसके साथ कुछ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा रहा, उसके लिए पॉजिटिव रहा। गुरु महाराज जी से मैंने अरदास की थी कि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसके लिए बहुत क्रूशल टाइम है। मेरी बेटी 15 इयर्स की है और अब वो 10th के बोर्ड्स देगी अगले साल, तो पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए उसकी। तो शुक्राना अनंतम अनंतम कोटान को शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने सारा पासा पलट दिया जो उसके साथ हुआ। उसका नाम ख़राब किया कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, लेकिन टीचर्स का काफ़ी साथ रहा उसको, और उसके जो फ्रेंड्स उसके लिए मायने रखते हैं, कुछ लोग मायने रखते हैं, उन लोगों का बहुत पॉजिटिव साथ रहा। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और कल एक्चुअली संगत जी, मैं हस्बैंड के लिए अपना शुक्राना सत्संग कह रही थी। मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड, हम लोग रात को ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए गए। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, और फिर उसके बाद हमने बाद में, मेरा एक छोटा बेटा भी है 5 साल का, उसको पिक किया और हम लोग थोड़ा मैं यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह लेने चली गई। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में ही बैठे हुए थे और मैं और मेरा बेटा पेस्ट्री लेने अंदर गए। हम पेस्ट्री ले ही रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि एक आध कस्टमर्स थे और थोड़ा स्लो प्रोसेस था। तो इतने में मेरे हस्बैंड बाहर, मतलब जो गेट के बाहर शीशा, मतलब सी थ्रू वो था ग्लास डोर, उसमें बाहर कुछ इशारा कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं भागी गई बाहर कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा वो तो पूरा खून से लथपथ हो रखे थे, उनके नाक से खून निकल रहा था, उनके हाथों में खून ही खून था, कपड़ों में खून था। मैं तो इतना घबरा गई, इतना डर गई कि ये अचानक बैठे बैठे क्या हो गया उनको। तो फिर उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे सड़क किनारे वॉशरूम करने जा रहे थे, तो अचानक से वहाँ पे गटर था, नाली थी या गटर था, कुछ था वहाँ पे, उनको दिखाई नहीं दिया और उनका पैर स्लिप हो गया और वो नाक के बल गिरे। तो उनके नाक से खून बहने लग गया और पैर में थोड़ी खरोंचें आई हैं, पैर में थोड़ी खरोंचें आई, पैर के अंगूठे में, राइट अंगूठे में उनको लग गई। तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने फटाफट टिश्यू पेपर अंदर से पेस्ट्री शॉप से टिश्यू पेपर ला के दिए। फिर उन्होंने साफ़ किया, वहाँ पे वॉश बेसिन टाइप शायद बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अपना वॉश किया। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास चलो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तो उनको काफ़ी नाक में दर्द हो रहा था और उनका शोल्डर में दर्द हो रहा था। एक्चुअली संगत जी, उनको काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट अब तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए होंगे ऑलमोस्ट, उनको फ्रोज़न शोल्डर की दिक्कत हो गई थी और टेनिस एल्बो। मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनका प्रोफेशन ही यही है। तो उनका झटका लग गया था एक बार खेलते खेलते, तब से उनको ये दिक्कत परेशानी चल रही है और इसको लेके काफ़ी परेशान भी है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से खेल नहीं पाते हैं और इस चीज़ को लेके वो अपसेट भी हैं कि फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, रेगुलर करवा रहे हैं। इंजेक्शन भी, एक स्टेरॉइड डॉक्टर ने बोला था लगाने के लिए। आराम मिलता है बीच बीच में, फिर दोबारा
प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कंधे में उनका झटका लग गया काफ़ी तेज़, तो उनको बहुत पेन हो रहा था। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं उनको बोल रही थी चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं इमरजेंसी में चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं फटाफट उनको घर लेकर आई। फिर उनका प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग वगैरह किया कॉटन पानी से, कपड़े से। और फिर चोट जहाँ आई घुटने में भी उनकी थोड़ी सी लग गई और उसके नीचे भी स्क्रैचेस आ गए, तो उसको डेटॉल से साफ़ किया। उसके बाद बेटाडिन लगाया और जहाँ उनको शोल्डर के लिए मैंने आइस पैक, मेरे बच्चे भी परेशान हो गए थे देखकर। फिर उन्होंने आइस पैक पकड़ाया मेरी बेटी ने और आइसिंग करी। और सर पे मेरी मदर इन लॉ घर पे थी, तो मैंने पूछा उनसे कि नाक से खून आया तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सर धोना चाहिए, सर वॉश करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको वॉश बेसिन के सामने ले जाके पानी हाथ में लगा के खूब सारा पानी सर पे फेरा, उनके बालों में फेरा, थोड़ा ठंडा किया सर। और फिर वो बिस्तर में जाके लेट गए और अपनी गर्दन को लटका दिया बैक साइड में, जैसे कि ऊपर की तरफ जैसे गर्दन लटका देते हैं उसमें बेड के कोने में, ताकि वो ब्लड आना रुक जाए। उसके बाद उनको थोड़ा उनको पैसिफाई किया, उनको संभाला सबने मिलकर, हम तीनों ने मिलकर फिर उनको सोने के लिए बोला। फिर वो सो गए थे। तो गुरु महाराज जी का शायद, जैसे उन्होंने टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू बोला था कि बहुत भारी संकट आने वाला था, हो सकता है संगत जी की बहुत बड़ी चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये तो मतलब छोटे से ही चोट में प्रभु ने, मेरे परमपिता मेरे परमेश्वर ने इनको बचा लिया। छोटी चोट में ही कष्ट कटवा दिए इनके, इसके लिए अनंतम कोटान कोट शुक्राना है मेरे प्यारे बड़े गुरुपा। आपने अपने जमाई को संभाल के रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा, हर एक सांस से शुक्राना है। तो संगत जी, जो मैसेजेस आपके पास आते हैं वो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने सत्संग हम सुने उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। गुरुपा अगर हमारे लिए कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ऐसी घटना कोई होने वाली है, तो होती भी ज़रूर है। और लेकिन ये है कि जितनी बड़ा हादसा या जितनी बड़ी घटना हो सकती थी, वो गुरुपा हमारे छोटे से में ही 10% कष्ट में ही उसको कटवा देते हैं। तो गुरुपा की लीला, गुरुपा की भविष्यवाणी, गुरुपा का जो खेल है संसार को चलाने का, हमको बचाने का, अपनी संगत के लिए इतना प्यार दिखाने का, उसका तरीका ही अलग है। तो नतमस्तक होकर गुरुपा के सामने मैं उनकी बेटी तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ हो जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। मेरे मन में तो बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा हमारे अंग संग है हमेशा। गुरुपा हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो हमारा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए अनंतम कोटान शुक्राना है गुरुपा आपका। पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, सद्भावना से आपको नमन करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, जितने भी। और हाँ संगत जी, एक और चीज़ है कि मैंने सुना था, मैंने
किसी टेलीपैथी में सुना था कि अभी दिवाली का टाइम है, अमावस, ऐसी काली क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और गुरुपा तो मुझे भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं काली क्रियाओं के। और हमारे घर की कोई औरत है जो करती है, सारी करवा रही है। इतनी हैरानी होती है ना संगत जी कि अपने ही लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं, अपना घर खराब करना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। तो ये बहुत बहुत अजीब बात है। अच्छा खस्ता खेलता परिवार खराब हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जब गुरुपा ने हमें अपनी संगत बना लिया है, तो गुरुपा ही है जो बेड़ा पार लगाएंगे, हमको बचा के रखेंगे। गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चों को, उनके परिवार को, जितने भी संगत आपसे जुड़े हुए हैं उनको, उनके परिवार को, बच्चों को, उनके बच्चों को, सबका हाथ पकड़ के रखिएगा, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा। और सबकी परिवार पे एक सुरक्षा चक्र बना के रखिएगा, ताकि कोई किसी का गलत क्रियाएं करके उसको ख़राब ना कर सके। और जो भी क्रियाएं करें वो वार उनका खाली जाए या वापस उन्हीं के ऊपर जाए। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, सबको माफ़ करो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। लेकिन ये जो गलत क्रियाएं करवाते हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, बल्कि ये अपना एक के बाद और वार करते जाएंगे। जब इनको लगता है कि नहीं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे हिसाब से नहीं वार हुआ, फिर दोबारा करवाते हैं, ये फिर दोबारा करते हैं। इसलिए गुरुपा इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनको भी सबक सिखाइए, ताकि ये ऐसा कभी हमारे साथ, अपने परिवार वालों के साथ या किसी बाहर वालों के साथ भी ये चीज़ें ना कर सके, किसी का घर खराब ना कर सके, किसी को हानि ना पहुंचा सके, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी हानि ना पहुंचा सके। सभी संगत जी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और सभी संगत जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं गुरुपा की बेटी अरदास करती हूँ कि सबको सुरक्षित रखिएगा, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा। गुरु महाराज जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।